नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। नगर के मध्य स्थित वैश्य महाविद्यालय में नॉर्थ वेस्ट रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सैकड़ों की संख्या में डोनर्स पहुंचे और करीबन 200 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इस अवसर पर नगर के अनेक सामाजिक संगठनों ने भी इस शिविर में भाग लिया। गौरतलब है कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन हिसार शाखा और अनेक सामाजिक संगठनों के द्वारा वेस्ट महाविद्यालय में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में सैकड़ों की संख्या में ब्लड डोनर्स द्वारा ब्लड डोनेट किया गया। इस अवसर पर अनेक सामाजिक संगठनों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है और समय समय पर सभी को रक्तदान करना चाहिए और इसी मुहिम के तहत आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रक्तदान महादान, जीते जीते नेत्रदान और जाते जीते रक्तदान और जाते जाते नेत्रदान अवश्य करना चाहिए। इसी मुहिम ने आज हमने यहाँ पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इसमें हमारी उम्मीद है कि कम से कम 150 से 200 तक हम रक्त एकत्रित करेंगे। इसमें दिल्ली से जो टीम आई है, बहुत मेगा कैंप हमने लगाया है। मैं युवाओं से अपील करूँगा कि बढ़ चढ़ करके भाग लें, किसी प्रकार का कोई संकोच ना करें, किसी प्रकार की कोई भ्रांति मन में ना लाएं। रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती है किसी प्रकार की, बल्कि शरीर में नई स्फूर्ति, नई ताजगी आती है। बार बार रक्तदान करना चाहिए। वैश्य महाविद्यालय में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। नॉर्थ वेस्टर्न एम्प्लॉयज़ यूनियन हिसार शाखा द्वारा पालेराम ट्रस्ट 14786 वैश्य महाविद्यालय और अमर उजाला फाउंडेशन की तरफ से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें युवाओं की जो भीड़ है उमड़ कर आ रही है और युवा जो है काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं और काफ़ी मात्रा में यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि रक्तदान करने की मुहिम में लगे हुए हैं। और मैं सभी युवाओं से इस वीडियो के माध्यम से यही अपील करता हूँ कि आप नशा ना करके रक्तदान की मुहिम को अग्रसर बढ़ाएं। नॉर्थ रेलवे वेस्टर्न एम्प्लॉयज़ यूनियन हमेशा ही रक्तदान शिविर का आयोजन समय समय पर करती रहती है और मुझे ये लगता है कि हमें रक्तदान करना चाहिए और रक्तदान महादान है। किसी भी शख्स को हिचकना नहीं चाहिए। यहाँ बाकायदा चेक होता है, डॉक्टर्स की टीम रहती है, चेक करते हैं, आपका HB चेक करते हैं, उसके बाद ही लिया जाता है। अगर कोई दिक्कत होती है तो संभालने के लिए पूरा स्टाफ होता है। तो मैं पब्लिक को ये मैसेज देना चाहूँगी, चाहे वो भारतीय रेल के कर्मचारी हों या वो आगे बढ़कर रक्तदान शिविर के उसका भाग लेना चाहिए। धार्मिक नगरी छोटी काशी में रविवार को जहां कृष्णा कॉलोनी स्थित स्वर्ग आश्रम धाम में श्याम बाबा की संगीतमयी कथा का आयोजन किया जा रहा है, वहीं गुजरों की ढाणी स्थित श्याम मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। दोनों ही स्थलों से क्रमशः शोभा यात्रा व कलश यात्रा से नगर में अनेकों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और गंतव्य स्थल तक पहुंचे। कृष्णा कॉलोनी स्थित श्री स्वर्ग आश्रम धाम में श्री 1008 परमहंस ब्रह्मलीन स्वामी श्री महादेव गिरी जी महाराज के निर्वाण दिवस पर रविवार से वार्षिक भंडारे व श्री श्याम बाबा की संगीतमय अमर कथा व श्याम जागरण का आयोजन किया जा रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। माँ भगवती माँ पराम्बा की पावन अंतिम कृपा से सिद्ध बाबा डेरा जहरगिरी महाराज जी के पावन आशीर्वाद से परम पूज्य अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत सदगुरुदेव महंत श्री अशोक गिरी जी के परम कृपा पात्र स्वामी श्री युगल किशोर गिरी महाराज, परम पूज्य स्वामी श्री महादेव गिरी महाराज जी की पावन बरसी जो हर वर्ष हम धूमधाम से मनाते हैं। इस वर्ष भिवानी वासियों के लिए प्रथम बार मेरे मन में भाव जगा। श्री श्याम कथा श्याम प्रेमियों के संग श्री कृपा सावरे के मंडल और श्री लखदातार मुनि मंडल के द्वारा मेरे सहयोगी उनके साथ मिलकर के समाज के लोगों से मिलकर के हम इस पावन कथा को कर रहे हैं। आप सभी कृष्णा कॉलोनी निवासियों से, भिवानी निवासियों से, जहाँ तक भी आप इस चैनल के माध्यम से श्रवण करें, आप इस पावन कथा में पहुँचने का कष्ट करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। ऐसे इस महाआयोजन में आप सभी पधारें और 14 तारीख सुबह संत सम्मेलन और हवन यज्ञ, संत सम्मेलन और उसके पश्चात भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आप सभी परिवार सहित पहुँचें। ओम नमो नारायण, जय मातेश्वर। इस उद्देश्य को लेकर रविवार को श्री गोस्वामी लालदास मंदिर में शोभा यात्रा पहुंची। वहीं आयोजकों का कहना है कि कथा का वाचन, कथा व्यास जुगल किशोर गिरी जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। वहीं नया बाजार स्थित गुजरों की ढाणी के प्राचीन मंदिर श्याम मंदिर में श्री
मद भागवत कथा के शुभारंभ पर सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने पहुंचकर कलश यात्रा निकाली। इस अवसर पर श्री श्याम बाबा के भजनों पर भक्तों द्वारा जी भरकर नृत्य किया गया। वहीं कथा के आयोजकों का कहना है कि कलश यात्रा में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। कलश यात्रा करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। की बड़ी महती कृपा, गोविंद की बड़ी सुंदर कृपा। कलश यात्रा का बड़ा महत्व है जीवन में। आज से कलश यात्रा शुरू हो रही है यहाँ बाबा श्याम के मंदिर से। यहीं से कलश यात्रा शुरू होगी, यहीं पर वापस आएगी। और कलश यात्रा का बहुत बड़ा महत्व होता है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रित है। कलश का जो मुख होता है वो विष्णु का मुख है साक्षात। कंठ में भगवान शंकर रहते हैं और जल के अंदर हिंदू धर्म के 33 कोटि प्रकार के देवी देवता विराजमान रहते हैं। और जैसे ही हम कलश को अपने सिर पे धारण करके एक कदम आगे चलते तो कहते हैं जिस भूमि पर हमारा कदम रखा जाता है, कलश हमारे सिर पे होता है तो वो भूमि भी पवित्र हो जाती है। और जैसे ही एक कदम भूमि पर रखते तो एक तीर्थ यात्रा भी संपादित होती है। हम कहीं बाहर भीतर जाते हैं, वृंदावन जाएं, काशी जाएं, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तीर्थ यात्रा के लिए तो कम से कम 3 दिन लगते हैं। लेकिन कलश यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है। और जितने भी कदम हम रखेंगे इस कलश को सिर में धारण करके इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर, उतनी ही पृथ्वी भी शुद्ध होगी और उतनी ही हमारी तीर्थ यात्रा भी संपादित होंगी और हर प्रकार का सुख देती है कलश यात्रा। भिवानी के गढ़ी मोहल्ले में पानी की मोटर का करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पानी भरते समय उसे करंट का झटका लगा तो उसे तुरंत सामान्य अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गढ़ी मोहल्ला निवासी अनिल तंवर जब बिजली की मोटर से पानी भर रहा था तो अचानक बिजली के करंट का शिकार हो गया। परिजन उसे अचेत अवस्था में तुरंत चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने उपचार के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के भाई ने बताया कि अनिल की शादी 3 साल पहले हुई थी और उसका 7 वर्षीय एक बेटा भी है। उन्होंने जिला प्रशासन से अपील की है कि उसके परिवार की आर्थिक सहायता की जाए ताकि मृतक की पत्नी व बच्चे का गुजारा हो सके। ये चाचा जी का लड़का है अनिल कुमार और ये पानी की मोटर लगा रहा था और इनका 6-7 महीने का लड़का है तो करंट लगने से इनकी डेथ हो गई है। और इनकी हम चाहते हैं कि कुछ आर्थिक सहायता की जाए ताकि इनका बच्चों का पालन पोषण हो सके। शादी को तो सर इनके 3-1 साल हो गए, 3-4 साल। काम तो मजदूरी करेगी, खुली मजदूरी। सर हमारी ये मांग है कि इसकी आर्थिक मदद की जाए ताकि कुछ हो सके। नगर के मध्य स्थित ठाकुर बीर सिंह पार्क की हालत इन दिनों दयनीय हो चली है। हालांकि आसपास के क्षेत्रों से अनेक पुरुष व महिलाएं यहां योग करने आते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं का यहां अभाव ही बना रहता है। इस बारे में क्षेत्रवासी प्रशासन को ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पुराना बस स्टैंड के निकट ठाकुर बीर सिंह पार्क की हालत इन दिनों अत्यंत दयनीय स्थिति में चल रही है। आसपास के नागरिकों ने बताया कि पार्क में शाम का अंधेरा होते ही शराबियों का अड्डा बन जाता है और पार्क में शराबियों के द्वारा खाली बोतलें में कूड़े का ढेर लगा दिया जाता है। वहीं नागरिकों ने बताया कि पार्क में रोजाना अनेकों महिलाएं व व्यक्ति योगा करने के लिए आते हैं, लेकिन आवारा जानवरों के कारण हमेशा पार्क में किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। वहीं उनका कहना है कि वे प्रशासन को इस बारे में कई बार अवगत करवा चुके हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। पार्क में ये अपना क्या नाम है, ठाकुर बीर सिंह पार्क है और इसमें जो ये गंदगी है आप लोग ये देखिए और ये सफाई वगैरह करवानी है। ये जी काफ़ी टाइम हो गया, ये धीरे धीरे करके ज़्यादा इकट्ठा हो गया। पीछे आप दिखाइए इनको, ये ठीक है। चौकीदार की व्यवस्था नहीं है और चौकीदार की व्यवस्था नहीं है। लाइटें भी मतलब आज तो बंद है, बट ये मेरे को सुबह भी हमारा पशु भी गुस्से हैं और ये लाइटें भी मतलब खुली रहती हैं। तो प्रशासन को इसके बारे में कभी अवगत नहीं कराया? प्रशासन को नहीं, हमने तो नहीं कराया, लेकिन हाँ हमारे वो क्या नाम है भवानी जी को करवा रखा है, जो चेयरमैन साहब है उनको भी बोला था। हम यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। एक तो इसमें चारों तरफ गंदगी का ढेर लगा रहता है और यहाँ पर जगह जगह दारू की बोतलें बिखरी पड़ती है और कई बार तो हम यहाँ पर सफाई भी कर चुके हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद भी लोग खिलाते रहते हैं। और जहाँ भी जाओ गंदगी का ढेर, ना तो यहाँ पर चौकीदार की सुविधा, ना कोई माली है जो कि यहाँ के पौधों की रख रखाव कर सके। पौधे लगाते हैं, मेहनत करते हैं, फिर वो खराब हो जाते हैं। और यहाँ पर हमारे योगा ग्रुप की लेडीज़ वगैरह भी आते हैं, योगा ग्रुप की वो भी करती है, उनको भी बहुत परेशानी होती है। जगह जगह खिला देते दारू की बोतलें
तो इसलिए हमें बहुत दिक्कत रहती है। कृपा करके इसका समाधान किया जाए और हमें प्रशासन से भवानी जी से मिल सके। MC जो अपना संजीव राग बोलते हैं, ये हमारे अंदर नहीं है, उदा के अंदर है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, चारों तरफ कूड़ा करकट फैला रहता है। योगा करने का भी मन नहीं करता हमारा, मजबूरी है, हमें आना होता है भाई, तबीयत ख़राब रहती है इसीलिए, नहीं तो हमारा आने का भी मन नहीं करता। यहाँ इतनी गंदगी रहती है बहुत ज़्यादा। यहाँ मेरा ओम योगा ग्रुप है। मैं यहाँ कम से कम 50 महिलाओं को प्रतिदिन योग सिखाती हूँ। समय है 5:30 से लेकर 7 बजे तक का। यहाँ सभी वर्ग उम्र की महिलाएं योग करती हैं। यहाँ पर बच्चियों से लेकर बड़ी बूढ़ी 60-70 साल तक की महिलाएं भी योग करती हैं। महिलाओं को यहाँ योग करने से बहुत फ़ायदा हो रहा है। BP, थायराइड, शुगर या अन्य बीमारियों से उनको बहुत लाभ मिल रहा है। साथ साथ शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। दिन भर महिलाओं को काम करने में घर में आसानी रहती है। प्रतिदिन हम यहाँ कई सालों से, मैं यहाँ पर 5 सालों से योग सिखा रही हूँ। महिलाओं को बहुत आराम हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ यहाँ परेशानियाँ से आ रही हैं। जैसे एक तो यहाँ महिलाएँ योग करती हैं जिस जगह पर, वहीं पर ही आके रात में कुछ आवारा तत्व बैठते हैं, असामाजिक तत्व यहाँ पर गंदगी फैला के चले जाते हैं, जिसके लिए पहले हमें सुबह आके वो जगह साफ करनी पड़ती, फिर बैठना पड़ता है। इसके अलावा आवारा पशु, गायें, कुत्ते ये बहुत घूमते रहते हैं। थोड़ा सा इन समस्याओं पे ध्यान दिया जाए तो मैं इन महिलाओं को आसानी से, बिल्कुल किसी परेशानी के बिना इनको आसानी से योगा सिखा सकती हूँ। क्योंकि आप सब जानते हैं घर की अगर महिला स्वस्थ होगी तो हमारा पूरा परिवार स्वस्थ होगा। तो इन महिलाओं को योग सिखाने के लिए मैं कह रही हूँ हमारी इस जगह को थोड़ा सा साफ सुथरा किया जाए। हमें किसी तरह की भिवानी के सामान्य अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पैर फिसलकर 4थी मंजिल से गिरा और बेहोश हो गया। गनीमत रही कि युवक नीचे खड़ी एक गाड़ी के शीशे पर गिरा तो उसकी जान बच गई। लोगों ने उसे तुरंत ही घायल अवस्था में सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया। इत्तफाकिया कार्रवाई के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इस बारे में अंकित के पिता व गांव बलियाली निवासी शीशपाल व उनके साथी दीपक ने बताया कि अंकित अपनी मां और बेटे की मृत्यु के बाद निराश व परेशान चल रहा है। 2 वर्ष पहले उसकी मां की मृत्यु हो गई थी व 3 माह पहले उसके नवजात शिशु की मृत्यु हो गई थी। भिवानी सामान्य अस्पताल की 4थी मंजिल पर काम करने के दौरान जब वह गिरा तो नीचे एक खड़ी गाड़ी पर जा गिरा। उसके शीशे पर गिरा तो उसकी जान बच गई, लेकिन शीशा चकनाचूर हो गया। इसी दौरान लोगों ने उसे तुरंत उठाकर अस्पताल में दाखिल करवाया। उसके बाद से ही वह बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। इस मामले की जांच कर रहे ASI सुरेश कुमार ने बताया कि सुबह उन्हें सूचना मिली थी कि स्वीपर का काम करने वाला बलियानी गांव का निवासी अंकित अस्पताल की 4थी मंजिल से पैर फिसलने के कारण नीचे खड़ी गाड़ी पर गिर गया। फिलहाल इत्तेफाकिया कार्रवाई के आधार पर मामले की जाँच की जा रही है। मैं जी अब यहाँ पेशेंट है, फैमिली मेम्बर, उसको लेके आया था। 2 दिन हो गए एडमिट है वो, और 2 दिन से यह पार्किंग में थी गाड़ी। आज पता चला कि कोई स्वीपर था यहाँ पे, उसने क्या हुआ उसके साथ पता नहीं, लेकिन गाड़ी का थोड़ा लॉस कर दिया, उसकी वजह से हुआ जो भी। अब देख कोई बात नहीं, और उसकी जान बच गई क्या? हाँ जान, अभी तो एडमिट है सर, अंदर तो हम गए नहीं, इमरजेंसी में जाना वो है नहीं, बट हाँ अभी ये है कि सेफ है वो। अभी लड़का है चौधरी बंसीलाल सिविल मेडिकल में 5 साल से कार्यरत है, काम करता है स्वीपर के पद से। ये वहाँ 4थी मंजिल पे काम कर रहा था, इसका पैर फिसल गया, ये नीचे गिर गया तो गाड़ी के ऊपर गिर गया। तो गाड़ी के ऊपर गिरने से इसके चोटें तो लगी, और मतलब ठीक है अब तबीयत। और ये यहीं आके मैंने पता किया, क्योंकि आज मेरी छुट्टी थी, अर्जेंट आना पड़ा कि भी देखने के लिए भी हमारा कर्मचारी है। तो आके देखा गया तो मैंने पूछा, इसके भाई से भी है, इनको सबको पूछा, तो यही है कि ये 2 या 3 साल से इसकी माँ, 2 साल पहले इसकी माँ एक्सपायर हो गई थी, और 2-4 महीने से बता रहे हैं कि इसका लड़का एक्सपायर हो गया। तो उसकी वजह से इसके दिमाग में काफ़ी टेंशन है, इसकी पर्सनली टेंशन है, घर की टेंशन है, उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। और मेडिकल का इसमें कोई दोष नहीं है, और कोई भी किसी अधिकारी का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। इसके जो मानसिक तनाव चल रहा है उसकी वजह से इसका ये हादसा हुआ है जी। हाँ जी सर। सर क्या मामला था, क्या सूचना मिली? सुबह सूचना मिली थी सर, एक अंकित नाम का लड़का है जो बलियाली का रहने वाला है, और जहाँ करीब 3 साल से स्वीपर का कार्य करता है सरकारी अस्पताल में। वो बिल्डिंग से गिरकर एडमिट है। जो वहाँ मौके पर पहुँचकर उससे पूछताछ की गई, जिसने बताया कि मैं करीब 3 साल से कौशल योजना के तहत सरकारी अस्पताल में स्वीपर का कार्य करता हूँ। आज हर रोज़ की तरह सफाई का काम करके 9 नंबर वार्ड की बिल्डिंग, 4थी बिल्डिंग पर बैठा था। तो इत्तेफाक से उसका संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे आ गिरा। उसकी जान बच गई, क्योंकि वो नीचे खड़ी कार के ऊपर गिरा था। जो कार का शीशा भी टूट गया, और वो उसका अभी फिलहाल उपचार चल रहा है। उसके बयान पर इत्तेफाकिया कार्रवाई की जा रही है। खेलों के क्षेत्र में भिवानी के खिलाड़ी ने एक बार फिर
देश का नाम रोशन किया है। 4 सितंबर से 15 सितंबर तक किर्गिस्तान की राजधानी में चल रहे वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भिवानी के खिलाड़ी संदीप कड़वासरा ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। गांव शीसर खास की सुनीता व संदीप के भिवानी पहुंचने पर खेल प्रेमियों ने उनका भव्य स्वागत किया। किर्गिस्तान की राजधानी में 4 सितंबर से 16 सितंबर तक आयोजित की जा रही वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रोहतक जिले के गांव शीसर खास की बेटी सुनीता ने जूनियर भार वर्ग में गोल्ड मेडल और भिवानी जिले के संदीप कड़वासरा ने 60 किलोग्राम सीनियर भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर अपने जिले व हरियाणा का नाम रोशन विश्व में किया है। रविवार को दोनों खिलाड़ियों के भिवानी के रोहतक रोड पर स्थित हुन्नामल प्याऊ पर पहुंचते ही खेल प्रेमियों द्वारा फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने अपनी जीत का श्रेय अपने माता पिता और अपने कोच को दिया। ये 9th वर्ल्ड चैंपियनशिप थी और ये किर्गिस्तान की राजधानी बिस्किट से इसका लेक में थी और इंडिया से 53 खिलाड़ी गए थे, जिसमें सीनियर में 9 खिलाड़ी थे हम, ठीक है। और मैं 60 किलो भारत में खेलते हुए मेरा गोल्ड मेडल आया था और सिल्वर मेडल था किर्गिस्तान के ये स्मोन सोमकाव, उसने मैंने 467 किलो भार उठाया था, उसने 433 किलो उठाया था। और एक ताशकंद के ये मीलोही ने 360 किलो भार उठाकर ब्रोंज मेडल जीता था। मैं 60 किलो में पहला ही खिलाड़ी था भारत का, पहले ही दिन एक गोल्ड मेडल आया था। स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप थी वर्ल्ड की और मैं 65 kg में जूनियर भार वर्ग में मेरा गोल्ड मेडल लगा है और किर्गिस्तान की सीमियों और पाकिस्तान की नाजिया से मैंने। तो इसका श्रेय किसको दोगे? इसका श्रेय सबसे पहले तो मेरे कोच संदीप कड़वासरा जी को जाता है, मेरे माता पिता को जाता है। यही कहना चाहूँगा कि भाई आगे खिलाड़ी को ये एक अच्छी सीख मिली है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में बच्चे गोल्ड मेडल लेके आए हैं, तो इससे बहुत आगे बच्चे और भी ज़्यादा सीखेंगे। जिले के गांव गारणपुर खुर्द में एक अज्ञात महिला का शव होने की खबर से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। वहीं पहचान के बाद परिजनों के बयान के आधार पर शव का पोस्टमार्टम करवाया गया और शव परिजनों के हवाले कर दिया गया। आपको बता दें कि सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया, जहां महिला के शव को पहचान के लिए अस्पताल में रखवा दिया। आज महिला के परिजनों ने उसकी पहचान की है। महिला की पहचान मुकेश पुत्री धर्म सिंह के रूप में हुई है, जिसकी शादी 7-8 साल पहले गांव बिडोला में हुई थी। वह अपने मायके में रह रही थी। वहीं उन्होंने बताया कि मृतक महिला के परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया है और महिला मुकेश अपने परिजनों को ससुराल जाने की बात बोलकर घर से निकली थी, लेकिन वह ना तो ससुराल पहुंची और ना ही मायके में पहुंची। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। परिजनों ने अखबार की सूचना के आधार पर थाने में पहुंचकर उसकी शिनाख्त की। महिला के भाई ने बताया कि मुकेश पिछले कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रही थी। भाई कल सूचना मिली थी कि एक नाम पता ना मालूम औरत कीकर के पेड़ के साथ गारणपुरा के खेतों में फांसी लगाई हुई। उसके बाद उसके भाई आगे उन्होंने लड़की की पहचान करी। लड़की शादीशुदा थी, हड़ौदा गांव में ब्याही हुई थी। अब ये आपके पीर आई हुई थी और ये ससुराल जाने के लिए कह के आई थी और इसने फिर फांसी लगाई। ये गारणपुरा के खेतों में मिली है। ये लड़की थी छपार जोगियान की, मुकेश पुत्री धर्म सिंह। तो बाद में इसके परिवार वालों ने आके, भाइयों ने आके शनाख्त की है और अभी पोस्टमार्टम के लिए यहाँ डेड हाउस रखवाई हुई है। बयान तो इसके भाइयों के लिए गए हैं। ये दिमागी रूप से परेशान थी और आती रही, ये अपने पीर आई हुई थी और ससुराल जाने के लिए कह के नगर से आई थी, फिर इसने फांसी लगाई। राजपुर। ये क्या नाम था जो एक्सपायर हुआ? मुकेश। घर से गई थी वो ससुराल जाने के लिए। मैं सुबह जाऊंगी बिडोला, सुबह घर पे चल जाऊंगी, शाम को बिडोला जाऊंगी। और जिस बाद में 2 दिन में कोई पता नहीं लगा। हमने पता किया तो अखबार में देखी, उस थाना में जाके देखा फोटो, उसका पता लगा कि मुकेश। कितने बच्चे? 2 बच्चे। शादी में कितने साल? 7-8 साल। बीमार रहते थे? बीमार रहती थी। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।